हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके चैनल हिंदी साहित्य बाय प्रियंका मैम में। आज हम सब हिंदी विषय की ऑफिशियल मॉडल पेपर को देखेंगे कि किस तरह से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यह बिहार बोर्ड की ऑफिशियल मॉडल पेपर है। आइए देखते हैं। खंड अ में देखेंगे कि प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR पत्रक पर चिन्हित करना है। अर्थात 100 प्रश्न दिए रहेंगे, उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद नाम से किसने किया है? तो आपका आंसर जाता है बी, ललई सिंह यादव। आपका आंसर जाता है बी, ललई सिंह यादव। प्रश्न नंबर दूसरा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा कैसी प्रथा है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, गुरु नानक ने किस प्रकार की भक्ति का प्रचार किया है? गुरु नानक ने निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार प्रसार किया है। ऑप्शन जाता है आपका डी। चौथा क्वेश्चन है, संत कवि गुरु नानक गुरु की कृपा प्राप्त कर किसके साथ एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं? तो चौथा का आंसर जाता है आपका सी, अर्थात गोविंद के साथ एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी का कन्नड़ भाषा से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो BR नारायण ने हिंदी में अनुवाद किया है। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, दही वाली मंगम्मा से कर्ज किसने मांगा है? तो दही वाली मंगम्मा से कर्ज रंगप्पा ने मांगा था। सातवां क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई है? तो ऑप्शन जाता है बी, पटना कॉलेजिएट स्कूल से हुई है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सेन साहब की लड़की नहीं है? तो इसमें से आपका उत्तर जाता है डी, मोहिनी सेन साहब की लड़की नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, कबीरस खान किस छंद में सिद्ध थे? तो कबीरस खान सवैया छंद में सिद्ध थे। 10वां क्वेश्चन है, कबीरस खान के आराध्य हैं? तो आप सभी को पता है कि कबीरस खान श्री कृष्ण के आराध्य थे। 11वां क्वेश्चन है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा क्यों मुरझा गए? तो आपका आंसर जाता है बाढ़ के कारण मुरझा गए। अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी के लिए अपने परिवार से किसको भेज दिया था? तो उसने अपने बड़े लड़के को भेज दिया था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 13 है, मैक्स मूलर ने महारानी विक्टोरिया द्वारा प्रदान की गई किस उपाधि को अस्वीकार कर दिया था? तो आपका आंसर जाता है बी, नाइट की उपाधि को अस्वीकार कर दिया था।
14 का क्वेश्चन है, मैक्स मूलर के अनुसार यूरोप में प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किस धर्म को माना जाता है? तो आपका उत्तर जाता है हिंदू धर्म को। बी ऑप्शन आपका सही होता है। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रेम के पीर कवि कहे जाते हैं? तो आपका आंसर ए सही होता है, घनानंद को प्रेम की पीर कवि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 16 है, कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? तो कवि घनानंद अपने आंसुओं को प्रेमिका सुजान के आंगन में पहुँचाना चाहते हैं। आपका उत्तर भी सही होता है। 17 है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो यह मराठी भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं। माँ शीर्षक कहानी में किसको ठीक देखकर माँ जी को हर व्यक्ति मंगू को अस्पताल में भर्ती करने की सलाह देने को कहता है? तो माँ शीर्षक कहानी में कंचन को देखकर सभी उन्हें सलाह देते हैं कि तुम भी अपने बेटे मंगू को इलाज करवाओ, वह भी ठीक हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो आपका उत्तर जाता है ए, आलोक पर्व के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो कामसूत्र नामक ग्रंथ के रचनाकार वात्स्यायन है। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही जाता है। 21वां क्वेश्चन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो आपका उत्तर जाता है बी, द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि थे। 22वां क्वेश्चन है, स्वदेशी शीर्षक पाठ के अनुसार किस कारण से भारतीयों की बुद्धि विदेशी हो गई है? तो आपका उत्तर जाता है सी, विदेशी विद्या पढ़कर। 23वां क्वेश्चन है आपका, कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? तो कहानीकार सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन है। 24वां क्वेश्चन है, नगर शीर्षक कहानी में वल्ली अम्मल अपनी लड़की पापति के साथ मदुरै स्थित बड़े अस्पताल के किस विभाग के बाहर बरामदे में बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? तो आपका आंसर डी हो जाता है, बहिरंग रोगी विभाग में। अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो आप सभी को पता है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ के लेखक गुणाकर मूले जी हैं। अगला क्वेश्चन है, पठित पाठ के आधार पर बताएं कि धारा नगरी का कौन शासक अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर जाता है सी, भोज। 27वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किन की आरंभिक रचनाएं प्रकृति और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? तो आपका सही उत्तर जाता है बी, सुमित्रा नंदन पंत। इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत माता शीर्षक कविता के अनुसार भारतवासी आवास के अभाव में अपनी जिंदगी कहाँ बिताते हैं? तो ऑप्शन आ जाता है डी, फुटपाथ पर। अगला क्वेश्चन है 29, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का राजस्थानी से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो आंसर आपका ए हो जाता है, सांवरदैया ने किया है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में सीता के पुत्रों ने किस त्योहार के बाद मां को बारी बारी से साथ रखने का निर्णय किया था? तो ऑप्शन जाता है डी, होली के बाद सभी ने बारी बारी रखने का निर्णय किया था।
अगला क्वेश्चन है 31। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में अमरकांत रचित कौन शीर्षक कहानी पुरस्कृत हुई थी? तो आपका आंसर जाता है डी, डिप्टी कलेक्टरी। 32वां है, लेखक के घर पर बहादुर को लेकर कौन आए थे? तो लेखक के घर पर बहादुर को लेकर लेखक के साले साहब आए थे। 33वां क्वेश्चन है, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही जाता है। 34 प्रश्न है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार अब फावड़े और हल क्या बनने वाले हैं? तो अब फावड़े और हल राजदंड बनने वाले हैं। प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित में किनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्तिबोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ? तो आंसर आपका सी जाता है, रामविलास शर्मा के आधार पर हुआ। हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक अर्थ क्या है? तो आपका उसका अर्थ जाता है डी, परमाणु बम का प्रतीक है। संगीत भारती की कमाई से पंडित बिरजू महाराज ने क्या खरीदी थी? तो उन्होंने स्कूटर खरीदा था। पाठ्य पुस्तक में कवि कुंवर नारायण रचित एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से संकलित है? तो ऑप्शन जाता है इन दिनों से। अशोक वाजपेयी के अनुसार किनकी विख्यात कृति का शीर्षक है ल मादा मोजोल द आविन्यो? तो उसका आंसर आपका जाता है सी, पिकासो। हमारी नींद शीर्षक कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ है? तो हमारी नींद शीर्षक कविता में किसका हुआ है? तो मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल रचित किस रचना पर मरी कौल द्वारा फिल्म का भी निर्माण हुआ है? तो आंसर जाता है आपका ए, नौकर की कमीज। अगला प्रश्न है, कवयित्री अनामिका ने हिंदी वर्णमाला के ग वर्ण की तुलना अक्षर लिखते बालक के प्रसंग में किससे की है? तो इसका हो जाता है आंसर आपका डी, टूटता हुआ गमले से। प्रश्न नंबर 43 है, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ साहित्य के किस विधा में रचित है? तो यह व्यक्ति चित्र विधा में लिखित है। ऑप्शन जाता है आपका सी। प्रश्न नंबर 44 है, नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ में काशी के पंचगंगा घाट स्थित किस मंदिर की ड्योढ़ी का नौबत खाना और नौबत खाने से निकलने वाली मंगल ध्वनि का जिक्र है? तो आपका आंसर जाता है ए, बालाजी मंदिर की। प्रश्न नंबर 45 है, निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा कवि जीवनानंद दास रचित किस काव्य ग्रंथ को 1952 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया है? तो ऑप्शन जाता है सी, वनलता सेन को। प्रश्न नंबर 46 है, लौटकर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? तो आंसर जाता है आपका कपास के पेड़ पर। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 47, महात्मा गांधी की माता का नाम क्या है? तो यह महात्मा गांधी की माता का नाम सभी को पता होगा। आंसर आपका ए जाता है पुतली बाई की ओर। प्रश्न नंबर 48, महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध है। आप सभी को पता है कि वो हिंसा के पुजारी नहीं थे, वो हमेशा अहिंसा पे ही विश्वास रखते थे। प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित में किस कवि की काव्य शैली गीतात्मक है
और भावबोध में रहस्य उन्मुखता है। तो आपका आंसर जाता है ए, रेनर मारिया रिल्के की ओर। प्रश्न नंबर 50, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती है? तो आपका आंसर जाता है सी, कवि के नयनों पर। प्रश्न नंबर 51 है, ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप सभी को पता है ए वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। बी ऑप्शन आपका सही जाता है। ल वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो ल वर्ण का उच्चारण स्थान दंत है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है, तो आप सभी को पता है हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है। निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन से हैं? तो ठ अघोष वर्ण है। जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है उसे क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता है उसे अनुनासिक कहते हैं। उस सुर को क्या कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है? तो उस स्वर को स्वराघात कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता है दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अगला प्रश्न है, प, फ, ब, भ, म और च वर्णों के पहले वाले अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? तो म के समान है। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर की ओर जाता है। प्रश्न नंबर 59 है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आप सभी को पता है हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। प्रश्न नंबर 60 है, अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्ध ओ ध्वनि का प्रयोग होता है उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अभिष्ट होने पर आ की मात्रा पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी को पता है अर्धचंद बिंदु का प्रयोग किया जाता है। 61 प्रश्न नंबर है, निम्नलिखित में कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो शयन जो है वह स्वर संधि का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 62 है, पंचम शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो पंचम शब्द का संधि विच्छेद पम प्लस चम होगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होता है। प्रश्न नंबर 63 है, यदि तत्सम शब्दों में श हो तो उसके तद्भव में कौन वर्ण होता है? तो स हो जाता है। प्रश्न नंबर 64 है, निम्नलिखित में कौन पूर्ण विराम है? तो आप सभी को पता है कि पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा होता है? खड़ी पाई। प्रश्न नंबर 65 ऑप्शन आपका सी सही जाता है। कौन विराम चिन्ह सामान्यतः दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनाता है लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है? तो ऑप्शन बी आपका सही होता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह हमेशा दो पदों को जोड़ने का काम करता है, जैसे माता और पिता। ये बीच में चिन्ह लगाकर हम माता और पिता को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाता है। प्रश्न नंबर 66 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है? आप सभी को पता है निम्नलिखित में द्रव्यवाचक संज्ञा पानी है, दूध है, तेल है, यह सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। प्रश्न नंबर 67, शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? तो शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? लिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 68 है, निम्नलिखित में कौन बहुवचन है? तो नारी वृंद बहुवचन है। निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो चित्रकला स्त्रीलिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 70 है, निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है? तो इत्र पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में कौन विभक्तियां अधिकरण के हैं? तो आपका उत्तर जाता है सी, में और पर। प्रश्न नंबर 72 है, जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना तथा चुकना सहायक क्रियाएं आती हैं उनमें क्या होता है? तो उनमें ने का प्रयोग नहीं होता है।
प्रश्न नंबर 73, लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे अलग होने के अर्थ में है, तो जहाँ पे अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग किया जाता है वहाँ पे अपादान कारक होता है, और जहाँ पे संसाधन के रूप में से का प्रयोग किया जाता है वहाँ पे आपका करण कारक हो जाता है। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न नंबर 74 है, वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब वे किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं? तब आपका ऑप्शन नंबर डी जाता है, पद कहलाता है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो आप सभी को पता है हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। वह, वे, यह, ये, यह पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए, अन्य पुरुष के भेद से संबंधित है। प्रश्न नंबर 77 है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम विशेष्य कहते हैं। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं और विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेष्य कहते हैं। प्रश्न नंबर 78 है, क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में प्रविशेषण है, साहसी विशेषता है और विशेषता की विशेषता बताई जा रही है, तो यहाँ पे बड़े क्या है? प्रविशेषण है। ऑप्शन आपका बी सही जाता है। प्रश्न नंबर 79 है, किस क्रियापद के उस अंश को क्या कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है? तो आपका आंसर बी जाता है, अव्यय। प्रश्न नंबर 80 है, निम्नलिखित में कौन कालवाचक अव्यय है? तो आपका आंसर जाता है अब से, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 81 को देख लेते हैं, निम्नलिखित में बलदायक निपात है, तो निम्नलिखित में बलदायक निपात है तो, ही, तक, पर, यह सब क्या है? बलदायक निपात है। बलदायक निपात मतलब यह होता है कि जिसमें हम बल देते हैं ज्यादा। प्रश्न नंबर 82, रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो ऑप्शन जाता है बी। प्रश्न नंबर 83 है, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? तो ऑप्शन जाता है आपका बी, चंचू। सुभाषित शब्द में उपसर्ग है, ऑप्शन जाता है ए, सु। खिंचाव शब्द में प्रत्यय है, तो ऑप्शन जाता है आपका सी, आव। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आपका सही आंसर जाता है चित्तकार। 87 का देखिए, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है तो निविड़। सौर शब्द का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है सलीका, सहूर जिसको हम कहते हैं। 89 है प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में कौन संयुक्त वाक्य है? तो देखिए आपका आंसर जाता है क्या? सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। यहाँ पे और लगा दिया है, और किसी भी संयुक्त वाक्य का निर्माण और इसलिए करके ही हम बनाते हैं, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर जाता है। प्रश्न नंबर 90 है, अल्प शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो अल्प मतलब बहु, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर जाता है। जो किए गए उपकारों को मानता है, वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होता है? तो आपका जाता है कृतज्ञ की ओर। प्रश्न नंबर 92 है, जो बहुत बोलता है उसे हम वाचाल कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द वज्री है। नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो इसमें एक भी नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम कट करते हैं। प्रश्न नंबर 95 है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? तो निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य, दिनकर ने उर्वशी लिखा है, तुम, मैं और वह चलेगा, ये तो गलत ही है। सीता ने झूठ कहा था, गलत है। लड़की ने दही गिरा दी,
गलत है। दिनकर ने उर्वशी लिखा है। सही ऑप्शन आपका ए जाता है। प्रश्न नंबर 96 है, 96 है। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, यह तो सही है। उनका बहुत सम्मान हुआ, यह भी सही है। मेरे लिए पढ़ता हूँ है, मेरे लिए पढ़ता हूँ, ये तो बिल्कुल भी गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही की ओर जाता है। 97 प्रश्न नंबर देख लीजिए। दिल कड़ा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका देखिए, अक्सर हम कहते हैं कि तुम क्या करो, थोड़े साहसी बनो, दिल को मजबूत रखो, यानी साहस करना। ऑप्शन नंबर डी सही जाता है। प्रश्न नंबर 98 है। निम्नलिखित में किस मुहावरे का अर्थ हार मानना होता है? तो आपका ऑप्शन सही जाता है डी, घुटने टेकने का मतलब हार मानना होता है। प्रश्न नंबर 99 है। आप भला तो जग भला लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है किसी तरह का दायित्व नहीं। उसके बाद है देसी मुर्गी बिलायती बोल लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका आंसर आपका जाता है अन्य की नकल में अपनी असलियत गंवाना। आशा करती हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट में यह जरूर बताएं कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया कैसा लगता है। धन्यवाद।